अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। तेलंगाना में इन दिनों साउथ इंडियन एक्टर अल्लू अर्जुन का मामला काफी गरमाया हुआ है। ये मामला इतना बढ़ गया है कि इसे फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस तेलंगाना गवर्नमेंट करार दिया जा रहा है। क्या वाकई अल्लू अर्जुन को जेल भेज दिया जाएगा? अकबरुद्दीन ओवैसी की असेंबली में दिए गए बयान के बाद क्या इस केस में नया मोड़ आया है? लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर संध्या थिएटर में मची भगदड़ को लेकर अल्लू अर्जुन मुलजिम क्यों बनाए गए हैं? इन पर क्या और किन दफात में इल्जाम लगे हैं? इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज दफात में अगर उन्हें सजा हुई तो कितनी सजा होगी? जानते हैं तमाम बातों की तफसील शुरुआत से। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ से जुड़े केस में तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया गया है कि हादसे के 20 दिनों बाद भी तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछताछ जारी रखी हुई है। इससे पहले 24 नवंबर को 3 घंटे तक उनसे पुलिस ने पूछताछ की थी। वहीं 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक खातून की मौत हो गई थी। उसका बेटा शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। वाकये के बाद हैदराबाद पुलिस ने महलूक खातून की फैमिली की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया। अल्लू अर्जुन का नाम मुलजिम नंबर 11 के तौर पर दर्ज किया गया था। उन्हें खातून की मौत के सिलसिले में 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसी दिन एक्टर को 4 हफ्तों की ऊपरी जमानत दे दी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह यहां जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले को असेंबली में उठाते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि अल्लू अर्जुन ने खातून की मौत की खबर सुनने के बाद कहा था कि अब उनकी फिल्म हिट होगी। एक गलत बात ये फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर। मैं ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता। लेकिन सर, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर, इंसानियत कहां है बताइए? Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, 2 small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. तेलंगाना की CM रेवंत रेड्डी ने भी कहा था कि पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को उस थिएटर में पहुंचे जहां पुष्पा 2 दिखाए गए। भगदड़ के दौरान खातून की मौत के बाद भी एक्टर सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकले, उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा था। रेवंत रेड्डी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि भीड़ में रोड शो करने और इस दौरान लोगों के सामने हाथ लहराने के लिए अल्लू अर्जुन पर कार्रवाई हुई है।
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि थिएटर मैनेजमेंट ने 2 दिसंबर को पुलिस को एक चिट्ठी देकर अल्लू अर्जुन समेत दीगर लोगों के दौरे के लिए सिक्योरिटी की मांग की थी। पुलिस ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि थिएटर के अंदर जाने और बाहर निकलने से पहले एक्टर अपनी कार के सनरूफ में खड़े थे। यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, आप बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है। कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ। यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, आई हैव टू चेक टाइमिंग मिनट्स, जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बनाए। तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। संध्या है, सुदर्शन है, वोडियन है, इधर है उधर है, कम से कम 10 थिएटर्स है वहां पर। तो वो 10 थिएटर के लोग आने वाले, पुलिस यही कहा कि भाई यहाँ पर एक थिएटर रहा तो बात अलग है, 10 थिएटर के अगर कोई फिल्म स्टार आ रहा, सुपरस्टार आ रहा बोले तो लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना कर दिए, वो नहीं आना। दूसरी गलती, बिना परमिशन आने के बाद एक्स रोड से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो किए। जब ये रोड शो में वो अंदर जा रहे थे एकदम रैंपेड, मतलब इतना ये हो गए। पुलिस वाले बाद में हमारे ऑफिसर्स मुझे आके वीडियोस दिखाए, वो समय पर इतना ये हो गया, हजारों लोग इकट्ठा होकर वहां पर मैड, मतलब ऐसा ये है एक सिचुएशन, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, वो ऐसा माहौल बन गया। उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी है अदर देन पुलिस, आजकल फंक्शंस में बाउंसर्स बोल रहा है, तो 50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके हटा दिए। ये मारम धक्का में ऐसा हो गया, लोग इधर पुश कर रहे, इनका सिक्योरिटी उधर पुश कर रहे, इसमें लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे, औरत लोग सब क्रश हो गए। बहुत दिक्कत से हीरो को थिएटर के अंदर लेकर गए, बालकनी में बिठाए। तो वो वहां पर हजारों लोग जो आया, जो टिकट है टिकट नहीं है, जो उन्होंने बुलाए नहीं बुलाए, सब लोग इकट्ठा होकर थिएटर में, बालकनीज में, नीचे से ऊपर, क्योंकि समझो बालकनी में स्टार्स बैठा हुआ है, नीचे बैठे मिडिल सेकंड लेवल बालकनी के सब लोग उल्टा चढ़ गए कि हीरो को देखने के लिए, हीरो को मिलने के लिए। बाहर भी हजारों लोग, हीरो आके बैठने के बाद बाहर कोई भी बाहर नहीं जा रहा, वहीं पूरा हो गए। इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए। ये रैम्पेड में अलग अलग हुए, बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग हो गए। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए। तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना,
नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप वो यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की दफा 105 और दफा 118 ब्रैकेट 1 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये दोनों ही दफा काबिल शनाख्त क्राइम से मुताल्लिक हैं, यानी उनके तहत मुल्जिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इसमें जमानत मिल सकती है। इन दफात में केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, दफा 118 एक कंपाउंडेबल है। उसका मतलब अगर जख्मी चाहे तो मुल्जिम फरीक से अदालत के बाहर भी समझौता करके केस का हल निकाल सकते हैं। वहीं दफा 105 में गैर इरादतन कत्ल के जुर्म का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी किसी शख्स का गैर इरादतन कत्ल करता है जो कि कत्ल के जुमरे में से अलग है, उसे बीएनएस की दफा 105 के तहत सजा दी जाएगी। इस दफा के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है और मुतासरा की मौत हो जाती है तो उसे उम्र कैद या 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये दफा आमतौर पर उन हालात में लगाई जाती है जब किसी की मौत लापरवाही या आम तकरीब में एहतियाती कदम न उठाने से हो जाती है। इस लिहाज से फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ हादसा भी इसी के दायरे में आता है। ये दफा आईपीसी की दफा 304 से मेल खाती है। हालांकि इसमें यह खास तौर पर हुजूम के इंतजाम में लापरवाही और कोताही की वजह से होने वाली मौत के वाकयात को भी बयान करता है। इसका मकसद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इवेंट के मुंतजमीन, सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामिया की जिम्मेदारी का तयन करना है। अब बात करते हैं दफा 118 ब्रैकेट 1 की। आमतौर पर यह दफा जानबूझकर जिस्मानी चोट पहुंचाने के मामले से जुड़ी है। हालांकि अल्लू अर्जुन से जुड़े केस में यह दफा भीड़ के खतरनाक रवैये के पेश नजर लगाई गई है। बीएनएस की दफा 118 के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर खतरनाक हथियारों या किसी चीज से चोट पहुंचाता है तो उसे सजा हो सकती है। अगर किसी को इस केस में कसूरवार पाया जाता है तो उन्हें 3 साल तक की जेल की सजा या 20,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। बीएनएस में दफा 118 एक काफी हद तक आईपीसी की दफा 324 की तरह ही है। हालांकि दफा 324 में जुर्माने की रकम का जिक्र नहीं था। अब अल्लू अर्जुन के केस में आगे क्या होगा? तेलुगु एक्टर से मुताल्लिक इल्जामात को लेकर पुलिस की जांच जारी है। दफा 105 में जुर्म की तारीफ के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है और मुतासरा शख्स मर जाता है तो उसे सजा दी जा सकती है। अल्लू अर्जुन के मामले में पुलिस को साबित करना होगा कि मुतासरा खातून की मौत एक्टर की मौजूदगी की वजह से होने वाली भगदड़ की वजह से हुई है। इतना ही नहीं, इस दफा में शख्स की तरफ से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जिसकी वजह से मौत हो जाने का भी जिक्र है। यानी एक तरह से मुल्जिम के खिलाफ पुलिस को यह भी साबित करना होगा कि अल्लू अर्जुन को सिक्योरिटी से जुड़े खतरात पता थे, इसके बावजूद उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस इस पूरे हादसे के सीन को रिक्रिएट कर सकती है, यानी मुल्जिमीन को लेकर पूरे वाक़े को दोबारा रचा जाएगा ताकि इस केस में सबूत जुटाए जा सके। इस दौरान अल्लू अर्जुन ने मुतवफ़्फ़ी खातून की फैमिली को रकम देने का भी ऐलान किया है। To support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 lakhs. 2 crores. Sorry, 2 crores being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu,
and requested him to convey it to the family. आज जांच पड़ताल में यह मौजू हमने इसलिए मुंतखब किया क्योंकि इस मामले को लेकर लोगों में दो राय बनती जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर तेलंगाना हुकूमत एक्टर अल्लू अर्जुन के पीछे क्यों पड़ गई है, वहीं दूसरी जानिब लोग अल्लू अर्जुन को ही कसूरवार मान रहे हैं। अब अगर आज के शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी मालूमात पर नजर डाली जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में कौन कौन कसूरवार है। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए DTN चैनल।